तो गाइज आज मैं जिस ड्रामे की बात करने वाला हूँ वो है नंद। Hey y'all, come look at this. सोया है नसीबा रब्बा ऐसा है ड्रामा वे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो दोस्तों? तो भाई अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा और मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों ने ड्रामा देखना है तो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। Okay. आप लोगों का दिमाग फटे, आंखें सुरख हो या कुछ और हो जाए, कुछ भी। ड्रामा, फिल्म, सिगरेट, क्रिकेट, चाय, पबजी का नशा एक बार लग गया तो लग गया। मुझे तो तेरे पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इस ना एंड को देखना शुरू किया। सच में 2020 है मनहूस, ना तो ये वायरस से जान छूट रही है और ना ही ये ड्रामे से। गोहर के अंजाम के बाद खुशी खुशी स्टार सिनेमा से बाहर जा ही रहे थे। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अबे ये क्या? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। ओ भाई इंटरमिशन। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कैसा दिया आपको है? तभी एंट्री होती है गुलरो और उसकी माँ का शकला का बूंगी। दोनों मकार माँ बेटी बहुत ही चालबाज, धोखेबाज, लालची, बेफैज होती हैं। सेम लाइक गोहर, वो भी जंगीर के पास पैसे आते हैं तो उसके पास वापस आ जाती है। वाह सही खेलगी बैंक। और इन दोनों की एंट्री के बाद सोचा चलो 2-3 और एपिसोड होंगी और उसके बाद खत्म हो जाएगा और सब यही कहेंगे जान छूटी सो लाखों पाए। पर इन्होंने तो आते ही धूम मचाले धूम मचाले धूम। पहले गौर के अंजाम का इंतजार था और अभी गुल और उसकी माँ का। पर गाइस इन्होंने तो आते ही पहला टास्क अपना बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया है और अब ये आ गई हैं लेवल 2 पर। और अब इनका टास्क है दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई करवाना और बस इनका भी ड्रामा जल्दी खत्म हो जाएगा। और अब इनका भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है और बहुत जल्दी हो जाएगा और वो भी तकरीबन 50-60 एपिसोड के बाद। वैसे सबसे पहले मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये कहते हैं अगर आपका बच्चा सारी सारी रात बाहर रहता है या फिर रात को लेट घर आता है, काम पर नहीं जाता, फजूल खर्ची करता है, तो उनका बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इसकी शादी करवा दो। बस जब कोई जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। शादी ना होगी, पैरासीटामोल दी गोली हो गई। सर में दर्द है, पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, बाजू में दर्द है, भर्र में दर्द है, ठीक हो जाएगी। ऐसे औलाद को ठीक करने का शादी का हल बताने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ, इनकी तो 2 शादी हो चुके हैं, ये तो अभी तक ठीक नहीं हुए। फिर कहते बूटा गाला कटदा। सबसे पहले राइटर एंड क्रिएटर को 1000 तोपों की सलामी देनी चाहिए और वो भी इनको आगे खड़ा करके। सो गाइस आई एम सो प्राउड कि देखो इंडिया वालों कि हम भी अनलिमिटेड एपिसोड वाले ड्रामे बना सकते हैं और वो भी सिर्फ 2 खानदान से। देखे फिर पाकिस्तानियों के जुगाड़। ये ड्रामा गौहर के अंजाम के बाद खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे कैसे बाबा जी, ड्रामा तो ट्रेंडिंग पर जा रहा है तो क्यों ना इसको थोड़ा और लंबा किया जाए। अब जब ये ट्रेंडिंग पर रहेगा और हम लोग देखते रहे तो ये ड्रामा उमर की शादी और उसकी औलाद की शादी तक चलता रहेगा और ये दोनों बेवकूफ भाई फिर भी समझदार नहीं होंगे। इस ड्रामे में जितने भी मर्दों को दिखाया गया है सबके सब टॉप दर्जे के शकी, बेवकूफ, हाई लेवल के जज्बाती, इंतहाई दर्जे के नालायक। मतलब कि इनकी 2 शादियां हो चुकी हैं और अभी भी बेवकूफ के बेवकूफी हैं जी। बट इन दोनों भाइयों की बेवकूफी का तो स्वैग ही अलग है क्योंकि ये दोनों अभी तक बच्चे ही हैं। जैसे हम बचपन में अपने दोस्त से कट्टी कर लेते थे वैसे ही ये अपनी बेगम से कट्टी कर लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा पानी को मम कहता है वैसे ही ये कट्टी को तलाक कहते हैं। शुक्रिया, अभी आगे और सुन। पर इन बेवकूफों को कौन बताए कि बेटा कट्टी के बाद सुलह हो जाती है लेकिन तलाक के बाद इतनी आसानी से सुलह नहीं होती। Okay. अभी आगे और सुन। और सबसे बड़ी बात जो मुझे हैरान कर रही है वो ये कि ये दोनों बिजनेसमैन हैं। मतलब जिनको 2 शादियों के बाद बीवियों को समझना नहीं आया वो बिजनेस कैसे चला रहे हैं। और इनकी माँ तो इंतहा की जज्बाती थी। कहते हैं एक औरत ही दूसरी औरत को ठीक से समझ सकती है, बट इस माँ जी का तो अल्लाह ही हाफिज था। बड़ी कोई यार इंतहा की डरपोक थी, ऐसे ही लुढ़क गई। पहले इसको अपनी बेटी की समझ न आई और जब आई तो बहुत देर हो चुकी थी। साकिब राबी को और हसन फरवा को छोड़ चुका था और अब आंटी इनको भी न समझ सकी। तो कौन कहता है ये औरत को ही समझ सकती है? तो भाई जिसने भी कहा था बड़े ही फजूल कहा था जी। और ये उल्लू पहले फरवा के इश्क में पागल था और अब इसके इश्क में हो रहा है। तो यकीन करें ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है और मैं इसे अब देखता ही नहीं हूँ।
तो भाई सच में मैंने इस लड़की की आवाज की वजह से ड्रामा देखना बंद कर दिया है। ये साली ऐसे आवाज निकाल रही होती है जैसे बंदा किसी से पैसे उधार मांग रहा होता है। अरे यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर यार आप हेल्प कर दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पहले जब गोहर थी तो सब कहते थे गो नवाज, ओहो गो गोहर गो, और अब सब यही कहते हैं गोहर की एंट्री कब होगी, कब आकर गुल और उसकी माँ को सबक सिखाओगी। बंद करो हाथ जोड़ के। फिल्म इंडस्ट्री तो खराब कर ही चुके हो साहब, और अब कर लो ड्रामा इंडस्ट्री भी खराब। तो गाइज अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा तो सीरियसली आप बहुत लकी इंसान हो, क्योंकि आपको बस वायरस खत्म होने की टेंशन है और हमें वायरस के साथ साथ ये ड्रामे की भी टेंशन है। तो अब बहुत जल्द 2030 में होगी उमर की शादी, फिर ये ड्रामा नंद से सास बन जाएगा, फिर सास वर्सेस उमर की बीवी होगी, फिर उमर की बीवी का अंजाम हम भी देखेंगे, लाजम है हम भी देखेंगे। कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। वैसे तो गाइस जानवरों की दुम और सींग होते हैं, इन दोनों की दुम और सींग कहाँ हैं? नहीं यार, पागलपन की और नादानी की भी कोई हद होती है यार। ये बेवकूफ पहले अपनी बहन की चालाकियों को ना समझ सके और अब इन दोनों की मकारियों और चालाकियों को नहीं समझ पा रहे। अब मुझे ये कंफर्म हो गया कि अगली बार गोहर की जगह साकिब पागल होगा। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट ARY डिजिटल से, प्लीज इस ड्रामे के राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर खास करके इन दोनों भाइयों को जेल या पागल खाने भेज दो प्लीज। इसके बाद मैं आपके हर एक ड्रामे को लाइक और आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। इसे कोई बाहर सब्जी बेचने वाला भी कहे ना कि तेरी बीवी ने बहुत बुरा किया है, और ये उसकी बात सुनने के बाद फौरन घर जाके अपनी बीवी को थप्पड़ मार देगा और बाद में तलाक दे देगा और फिर रंडी रोना रोने लग जाएगा। अबे साले, ऐसी चीखे मारते हैं, कान फाड़ देते हैं। कसम से ऐसे तो बच्चे भी जिन बोध को देख के नहीं चीखते जैसे ये चीखते हैं। मैंने ये सब्जी वाले की बातों में आगे क्या कर दिया। ओह क्या हो गया, मतलब कमाल हो गया यार। हसन की शादी से पहले लग रहा था कि ये दोनों समझदार हो चुके हैं, इंसान बन चुके हैं, और अब ये किसी की बातों में नहीं आएंगे और अपनी बीवियों को खुश रखेंगे। लेकिन फिर वही रंडी रोना, मतलब यार कोई हद होती है पागलपन बगैरती की। ये किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। तो चलो बेटा कोई नहीं, हम भी बड़े तेज हैं, बस प्रेमो ही देखते हैं। और अब बेटा ड्रामा तो नहीं, प्रेमो ही ट्रेंडिंग पर आएगा। तो बस गाइस इनकी तो जखलियत चलती रहेगी। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फुल स्टॉप, इससे पहले कि आप लोग मुझसे भी बोर हो जाएं। तो बस आज के लिए बस यही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, शेयर एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर।